ज्यादा माइलेज और कम प्राइस में अगर हम कोई भी बाइक लेने जाते हैं फैमिली के पर्पस के यूज के लिए, तो सबसे पहले टीवीएस की स्पोर्ट ये बाइक ध्यान में आती है। अब ये बाइक इतनी सस्ती आती है कि भाई आपको काफी किफायती दामों में पड़ जाती है। और इस बाइक का माइलेज इतना है कि अगर आप इस बाइक को एक बार फुलफिल करवा लेते हो तो आपको एक हफ्ते से लेकर 15 दिन तक कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी फ्यूल डलवाने की। तो इस बाइक के बारे में हम आज कुछ स्पेशल जानकारी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी शेयर करेंगे। हालांकि ये बाइक जो है बहुत ही कम कीमत में आती है। उसके अलावा भी बहुत सारे जो लोग होते हैं जिनका बजट कम होता है, उनके लिए बाइक लेने के लिए पैसे जो है वो कम पड़ जाते हैं। तो उनके लिए एक अच्छी सुविधा ओपन हो रखी है जो कि शोरूम खुद अवेलेबल करवाता है, जिसको बोलते हैं फाइनेंस। फाइनेंस में होता गया है कि बैंक आपको कुछ लोन देता है और बची हुई पेमेंट आपको पेमेंट करनी पड़ती है। तो डाउन पेमेंट के रूप में आपको कुछ पेमेंट करनी है, बचा हुआ पैसा जो है वो लोन आपको बैंक देगा। उसमें क्या प्रोसेस होने वाला है और कितनी डाउन पेमेंट आपको मिनिमम मिल जाएगी और कितनी ईएमआई आएगी, सारी चीजें मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। बाकी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव जानकारी आप मिस ना कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले मैं बाइक के बारे में बता देता हूँ। ये मेरे साथ में टीवीएस का स्पोर्ट का सबसे बेस वाला वेरिएंट है और इसकी शुरुआती कीमत 61,000 एक्स शोरूम से है, जो कि ऑन रोड आते आते लगभग 77,000 में आपको ऑन रोड देखने के लिए मिल जाती है। उसके अलावा इसमें आपको एक और वेरिएंट मिलता है जिसमें कि 82,000 में आता है और वहां पर बस स्टिकर्स वगैरह ऐड हो जाते हैं। ओवरऑल सारे फीचर्स जो हैं वो आपको सेम ही नजर आते हैं। यहाँ आपको सेल्फ और किक दोनों मिल जाती हैं। 110 सीसी का ये इंजन है, फ्रंट और रेयर अलॉय व्हील है, ड्रम ब्रेक है, ट्यूब्ड टायर है। बाकी इंजन जो है काफी डिसेंट परफॉर्मेंस देता है और डिसेंट सी आपको माइलेज भी देता है। उसके अलावा काफी ज्यादा वेट टू रेशियो ये बाइक है, कंफर्टेबल है और वेट में भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। मतलब कि अगर हम माइलेज और फैमिली यूज के लिए एक बाइक लेने जाते हैं तो ये अच्छा फैमिली पैक हो सकता है उस सेगमेंट में। अब आ जाते हैं भाई इस बाइक में फाइनेंस से लेके क्या कुछ डॉक्यूमेंटेशन होता है और क्या कुछ आपकी प्राइसिंग आती है, मतलब कि ईएमआई और डाउन पेमेंट। ईएमआई और डाउन पेमेंट सबसे पहले मैं प्रोसेस बता देता हूं कि प्रोसेस क्या होता है। अगर आप पहली बार कोई भी लोन लेने जाते हो, मतलब कि कोई भी बाइक लेने जाते हो कि आपको लोन पे लेनी है और उस पर ईएमआई बनवानी है, उसकी डाउन पेमेंट करनी है, तो फर्स्ट टाइम आपको कुछ चीजें याद में रखनी पड़ेंगी। जैसे कि आपको डॉक्यूमेंट्स याद रखने पड़ेंगे कि क्या कुछ डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। आपको लेके जाना है पैन कार्ड, आधार कार्ड और अपनी पासबुक, चेकबुक, मतलब कि अकाउंट डिटेल और आपका एड्रेस प्रूफ। अब एड्रेस प्रूफ में कई बार क्या होता है कि आपका रेंटेड होता है, तो उस केस में आपको रेंट एग्रीमेंट चाहिए होता है और रेंट एग्रीमेंट के साथ में आपको उस एड्रेस का इलेक्ट्रिसिटी प्रूफ चाहिए होगा जो आपके लैंडलॉर्ड के नाम पे होगा। और यदि आपका एड्रेस खुद का है तो बिजली का बिल चाहिए होगा, अदरवाइज आपके आधार कार्ड पर वहीं का एड्रेस होगा तो वो आधार कार्ड भी काउंट हो जाता है। कुछ रेयर केसेस होते हैं जिसमें बैंक जो है वो ऑन हाउस प्रूफ में आपसे बिजली का बिल मांग लेता है, अदरवाइज आपसे ज्यादातर कंडीशंस में नहीं मांगा जाता है। इसमें भी आगे चल के एक और सिचुएशन आती है जिसमें कि होगा आपका इनकम सोर्स क्या है, कि भाई आप सैलरीड हो, अपना खुद का बिजनेस है, या फिर आपकी कितनी इनकम है। इन केसेस में क्या है, यदि आप सैलरीड हो तो आपकी सैलरी मिनिमम इतनी होनी चाहिए कि आपकी ईएमआई का 4 गुना हो और सैलरी से आपके अकाउंट में सैलरी इंटू 3 मिनिमम अमाउंट सेव होते रहना चाहिए। तो ये तो आता है सिनेरियो आपकी सैलरी में। यदि आपका खुद का बिजनेस है तो उस केस में आपको क्या होगा, तो उस केस में ये होता है कि खुद के बिजनेस में एक अमाउंट जो है वो फिक्स नहीं होता है। उस केसेस में बैंक हो सकता है आपसे आईटीआर मांग ले, अदरवाइज आपकी बैंकिंग स्ट्रांग है तो 6 महीने की आपसे बैंक स्टेटमेंट जो है वो बैंक मांग सकता है आपसे, जो कि आपसे इनकम प्रूफ के तौर पे आपकी काउंट करी जाएगी। तो ओवरऑल ये चीजें जो है वो आपको याद रखनी पड़ेंगी अगर आप फाइनेंस पे लेने जाते हो यदि कोई भी बाइक। उसके अलावा अगर आपको और भी कुछ चीजें जाननी है डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अभी मैं बात कर लेता हूँ इस बाइक की कि इस बाइक में आपकी कितनी ईएमआई आएगी, डाउन पेमेंट आएगी और कितनी ईएमआई आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी। अब डॉक्यूमेंटेशन और आपका जो भी स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रोसेस होगा वो तो मैंने सारा समझा दिया। अब आ जाते हैं कि भाई ये सुविधा आपको मिलेगी कहाँ से। तो आज के समय में अगर आप कुछ भी लेने जाते हो, कंज्यूमर लोन हो जाए या फिर 2 व्हीलर लोन, 4 व्हीलर लोन, 3 व्हीलर लोन, तो आपको ये सारी सुविधा जो है वो शोरूम वाले ही अवेलेबल करवाते हैं। वहां पर आपको मल्टीपल बैंक जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि एचडीएफसी, आईडीएफसी, एक्सिस और अपना ये बजाज, मतलब कि मल्टीपल बहुत सारे बैंक जो हैं वो आपको शोरूम पर ही अवेलेबल मिलेंगे जो कि आपको ये फाइनेंस की सुविधा जो है वो उपलब्ध करवाएंगे। अब आ जाते हैं इस बाइक पे कि इस बाइक पे आपको कितनी डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी, कितनी ईएमआई बनेगी। तो इस बाइक की ऑन रोड कीमत जो है वो 77,000 रुपए ऑन रोड है, जो कि मार्केट की सबसे सस्ती एक नॉर्मल बाइक है जो फैमिली यूज के लिए यूज हो जाती है। तो यहाँ पर अगर आप डाउन पेमेंट करते हो तो मिनिमम डाउन पेमेंट आपकी लगभग 9,100 रुपए
₹6,100 आपकी मिनिमम इस बाइक पे डाउन पेमेंट आ जाती है। और टेन्योर की यदि बात करी जाए तो बैंक टेन्योर जो है वो आपको 1 साल से लेके 5 साल तक मल्टीपल टेन्योर जो है वो आपको ऑफर करता है, जिसमें कि 1 साल यानी 12 महीने, 1.5 साल यानी 18 महीने, 2 साल यानी 24 महीने और 2.5 साल यानी 30 महीने और 36 महीने, 48 महीने और 60 महीने। मतलब कि आपको 5 साल तक का लोन जो है वो बैंक ऑफर करता है। और कुछ बैंक्स होते हैं जो लिमिटेड पीरियड तक ही लोन ऑफर करेंगे, यानी कि 3 साल ही करेंगे या 4 साल ही करेंगे। तो ये तो आ जाते हैं कि आपको ईएमआई जो है, डाउन पेमेंट जो मैंने बताई वो ये बताई कि आपको ₹9,100 इस बाइक पे कम से कम डाउन पेमेंट आ जाती है। अब यदि अगर ईएमआई करवाने जाते हो तो 2 साल की कितनी ईएमआई आएगी? 2 साल की ईएमआई आएगी आपकी ₹3,920 की। और 3 साल की यदि ईएमआई अगर आप जानने जाते हो तो वहां पर आपकी 2,800 की ईएमआई आएगी, यानी कि लगभग ₹3,000 की ईएमआई। अब जैसे जैसे आप मंथ एक्स्ट्रा करते जाओगे वैसे वैसे आपकी ईएमआई जो है वो छोटी होती चली जाएगी, वो छोटी होती चली जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज और है जो डिपेंड करेगी कि आपकी डाउन पेमेंट कितनी आएगी, जो डिपेंड करेगी कि आपका लोन टेन्योर जो है वो कितना होने वाला है, जिसको बोलते हैं सिविल। अब आप सोचोगे सिविल क्या है? अब भाई सिविल जो है वो बहुत ही मेन चीज होती है जब आप कोई भी लोन लेने जाते हो। सिर्फ टू व्हीलर लोन नहीं, आपका कोई भी लोन होते समय सिविल सबसे ज्यादा मैटर करेगा। सिविल ऐसा होता है यदि आप पहली बार लोन ले रहे हो, उसको लेने का मतलब यह है कि आपने इससे पहले कोई भी लोन नहीं लिया है, तो आपको उस केसेस में क्या है, बैंक हो सकता है शुरुआती समय में कम जो है वो लोन प्रोवाइड करवाए, लोन ऑफर जो है वो कम दे। उसके अलावा वहां पर आपको डाउन पेमेंट जो है वो थोड़ी ज्यादा भी करनी पड़ सकती है। बट सेकंड ऑप्शन, सेकंड ओपिनियन ये बनता है कि यदि आपने ऑलरेडी लोन ले रखा है और आपने पेमेंट जो है बैंक की वो टाइम टू टाइम करी है, उस केसेस में क्या होगा, आपका सिविल जो है वो और अच्छा होगा और उस केस में आपको कम से कम डाउन पेमेंट के ऑफर बैंक दे सकता है। और आपको कम डॉक्यूमेंटेशन के चलते और अच्छे प्रोसेस के चलते बैंक जो है वो लोन ऑफर अच्छा करेगा। और हो सकता है आपको 9,000 से भी कम यहाँ पर डाउन पेमेंट ऑफर करनी पड़े, जो कि सच में काफी अच्छी चीज हो जाती है। ओवरऑल मेन चीज ये है कि आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि अगर आप कोई भी लोन ले रहे हो तो उसकी ईएमआई जो है वो टाइम से अकाउंट से ही दें, तो आपको भविष्य में कभी भी किसी गाड़ी को या फिर टू व्हीलर को खरीदते समय लोन करवाने में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सारी जानकारी हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताई। और ओवरऑल इस बाइक की मैंने ईएमआई और फाइनेंस जो है वो मैंने आपके साथ शेयर करा। अब आप मेरे को बताओ भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने अपने ओपिनियंस और अपने अपने क्वेश्चंस भी मेरे से पूछ सकते हो। यदि मैंने इस वीडियो में कुछ मिस किया है या फिर कोई डिटेल है जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं करी है तो जरूर से मेरे को पूछें। बाकी ऐसे ही फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस अब हम लाने शुरू कर रहे हैं। हम एक पूरी सीरीज बना रहे हैं जिसमें लगभग हर ब्रांड की सारी बाइक्स के बारे में आपको फाइनेंस वीडियो हम देंगे। समय समय पे आपको भी ये वीडियो देखने के लिए मिलते रहेंगे। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियोस और किसी बाइक के बारे में अगर आप स्पेशली जानना चाहते हो तो भाई कमेंट बॉक्स में मेरे को पूछ लो। हम उस बाइक को लेके एक स्पेशल वीडियो जो है वो सिर्फ आपके लिए लेके जरूर आएंगे। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें और वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से लाइक करें। तो बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं।